बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं एक मरतबा फिर अपने जो सामीन हैं, जो नाज़रीन हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को जो देखते हैं, उनके सामने एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। गैर हाज़िरी की वजह ये थी कि पिछले कई दिनों से ख़राबी सेहत और दूसरा मसरूफ़ियत थी निजी, जिसके बायस मैं आपके सामने हाज़िर नहीं हो सका। अब रेगुलर आपके सामने हाज़िर भी रहूँगा और रोज़मर्रा की जितनी भी ख़बरें हैं, हालात हाज़िरा, उस पे भी नज़र रखी जाएगी। तो आज का जो व्लॉग है, उस हवाले से मैं बात करता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके नज़रों से गुज़री होगी, यकीनी तौर पे ट्विटर पे और जो सोशल मीडिया यूट्यूब से, वहाँ पे भी जो है वो आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आई। वो थी सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, यानी नायब कप्तान साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बहुत अरसे के बाद जब उनको अदालत पेश किया गया डियाला कोट लखपत जेल से, तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और हाथ में उन्होंने एक पर्ची पकड़ी हुई थी, उस पे हैंड्स पॉइंट लिखे हुए थे और वो उसको देख के गुफ्तगू कर रहे थे। और उन्होंने जो सबसे अहम बात की, वो बात ये थी कि उन्होंने पार्टी क़यादत से गिला किया और वो गिला ऐसा था जो पार्टी क़यादत के लिए आंखें खोल देने के लिए काफ़ी था। और उनका ये कहना था, उसकी उनकी गुफ्तगू भी मैं आपके सामने रखूँगा, वो भी आपको सुनाऊँगा। उन्होंने कहा ये कि मैं पार्टी क़यादत से, उसमें उन्होंने सुलेमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, इसी तरह शेख वकास अकरम, उमर अयूब और दीगर जो पार्टी क़यादत है, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास वक्त हो, अगर आपको टाइम मिले, तो आप किसी दिन कोट लखपत जेल में आ जाएं। वहाँ मैं भी बैठा हूँ, वहाँ यास्मीन राशिद साहिबा बैठी हुई हैं, वहाँ मियाँ महमूद रशीद साहब बैठे हुए हैं, चौधरी एजाज बैठे हुए हैं, उमर चीमा बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं कि जो वहाँ कोट लखपत जेल में बैठे हुए हैं। कभी आपके पास टाइम हो तो आप वहाँ आ जाएं। 40 साल हमारा तजर्बा है, हमसे भी इनपुट ले लें, शायद कोई बेहतर तजवीज़ हमसे लेके आप जाएं। इसलिए कि वो लोग, वो पार्टीज़ जिनका हमारे साथ कंसर्न है, जिन पॉइंट पे हम उनके साथ इकट्ठे हो सकते हैं, हमारा जॉइंट एजेंडा हो सकता है, उनके पास जाएं। रूल ऑफ लॉ की बात करें, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की बात करें, मुल्क के अंदर जो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उन पे बात करें। उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए नहीं, इमरान खान के लिए नहीं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि आप इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की खातिर आप आएँ, मिल के बैठ के बात करते हैं। तो ये एक फार्मूला, ये एक पैगाम जो उन्होंने कल दिया, ये बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चौंका देने वाला था। फिर सुलेमान अकरम राजा, उनका एक वीडियो बयान जो आपके सामने आपकी आंखों से गुजरा होगा। सुलेमान अकरम राजा एक ऐसे वकील हैं, सियासत में उनका एक कोई लंबा तजर्बा नहीं, लेकिन वो इतने ज़ीरक वकील हैं। सारी ज़िंदगी उनके वालिद गिरामी और उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की, आइन और कानून की बालादस्ती की बात की। उनका वीडियो भी, उनकी वीडियो बयान और जो उन्होंने कल बात की, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा इसी व्लॉग के अंदर कि वो क्या कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जिनमें उमर अयूब, सुलेमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और दिगर जितने भी लोग हैं, क्या बुशरा बीबी जो अहलिया है इमरान खान की, क्या ये जो पैगामात आए हैं शाह महमूद कुरैशी की जानब से, और बड़े अरसे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको अपोजिशन और हुकूमत जो है टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रही है कि शाह महमूद कुरैशी क्या कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी के लिए क्या कोई जेल में गया, उनसे मुलाकात करने के लिए गया, क्या असेंबली फ्लोर पे कोई बात हुई, क्या टीवी टॉक शो में कोई बात हुई, क्या ऐसा शख्स जो आज तक इमरान खान के साथ खड़ा है, जिसने कल भी कहा कि मैं आज भी इमरान खान का साथी हूँ, मैं आज भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और जब तक ज़िंदा हूँ खड़ा रहूँगा, मेरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या
क़यादत को अब याद आएगी? क्या क़यादत उनके पास जाएगी? ये वो बातें हैं, ये वो सवाल है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है, बड़ा इम्तहान है। और ये देखा जाएगा आने वाले दिनों में कि क्या वहाँ पार्टी क़यादत की जानिब से कोट लखपत जेल में, जहाँ बहुत सारी और भी क़यादत वहाँ जो है वो पाबंद सलासल है, क्या शाह महमूद कुरैशी के पास, कल शाह महमूद कुरैशी की बॉडी लैंग्वेज आप देख लें, कमज़ोर थे, खासे कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए कि पिछले 1.5 साल से वो ऐसे मुकदमात का सामना कर रहे हैं जिन मुकदमात में उनका नाम ही नहीं था। वो कराची में थे जब 9 मई वाक़या हुआ और साइफ़र केस में वो बरी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है वो पाबंद सलासल रखा गया है। तो नाज़रीन कराम, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको सोचना होगा, उसको देखना होगा, उसको इस तरफ गौर खोज करना होगा कि क्या जो पार्टी क़यादत अंदर बैठी है जेलों के, क्या हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए? क्या हमें उनके मशरू से जो है वो इस्तिफ़ादा नहीं करना चाहिए? इसलिए कि बाहर अगर उन्होंने बड़े बड़े मुअद्दबाना अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं उनकी कुर्बानियों, उनकी कोशिशों और काविशों की कदर करता हूँ, मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन कभी वो कोट लखपत जेल भी आ जाएँ, हाँ हमसे भी इनपुट ले लें, हमसे भी मशवरा ले लें, शायद वो मशवरा उनके लिए जो है वो बेहतर साबित हो। तो नाज़रीन किराम, एक छोटा सा क्लिप हम शाह महमूद कुरैशी का आपके सामने रखते हैं, फिर सुलेमान अकरम राजा का, और उसके बाद आपसे बात करते हैं कि क्या ये जो पार्टी क़यादत और ये लोग जो पार्टी को मशवरा दे रहे हैं और बिलखुसूस इमरान खान की रिहाई के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, जो 24 तारीख के लिए जो एहतजाज की कॉल दी गई है, वो कितनी मौसर होगी, कितनी कारगर साबित होगी, और क्या इस जो कॉल एहतजाज की कॉल है, जो धरने की कॉल है, ये किस हद तक कामयाब होगी। नाज़रीन किराम, कल तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे कहा गया है कि शायद आज रात मुझे अगवा कर लिया जाए, आज नहीं तो कल। वो दिन अब दूर नहीं है जब शायद मैं खुलकर बात ना कर सकूं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बार फिर एक इंतहाई तारीक दौर से गुजर रहा है। मुझे सियासत में आए कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। मैं एक वकील हूँ, मेरे वालिद साहब मरहूम भी वकील थे। हमने तमाम उम्र मेहनत, खुलूस, सच्चाई की लगन में गुजारी है। मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलने का हमेशा से मुतमन्नी रहा हूँ। आज भी मेरी यही ख्वाहिश है कि एक आम इंसान के तौर पे, मैं कोई वडेरा नहीं, कोई जागीरदार नहीं, मैं कोई पेशावर सियासतदान नहीं, मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि उन अक़दार की पैरवी कर सकूँ, उन अक़दार को मजबूत कर सकूँ वतन अज़ीज़ में, जिनके लिए मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी बसर की और जिनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करना चाहता हूँ। ये क्या अक़दार हैं? ये अक़दार शराफत की अक़दार हैं। ये वो कदर है जो कहती है कि हर इंसान का एहतराम करो, चादर का, चार दीवारी का एहतराम करो, कानून का एहतराम करो, सच्चाई का एहतराम करो। आज मुझे ये नज़र आता है कि इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम है जो सिर्फ धौंस पर कायम है, जो झूठ पर कायम है, जो फरेब पर कायम है। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया कि मैं इस धौंस, इस झूठ, इस फरेब की मुज़ाहमत कर सकूँ। मेरे सामने ये बात एक बार फिर खुलकर सामने आई 8 फरवरी की रात, 9 फरवरी की रात, जब इलेक्शन के बाद हमने देखा, मैं खुद एक उम्मीदवार था, 1 लाख वोट से मैं कहता हूँ मैं इलेक्शन जीता। मेरे सामने इलेक्शन के रिज़ल्ट को तब्दील किया गया। वो बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने रो रो कर वोट डाले थे, मुझे आज भी वो चेहरा याद है उस बच्ची का जिसने मॉडल टाउन में, उसी APS स्कूल में जहाँ ये धांधली रात की गई, पकड़ के हाथ मेरा कहा था, अंकल पहली बार मैं वोट डाल रही हूँ, मेरे वोट को संभाल के रखना। हम उस वोट को नहीं संभाल सके क्योंकि हमसे छीन ली गई वो अमानत जो हमें कौम ने दी थी। उसके बाद एक दौर पैदा हुआ झूठ और फरेब का कि उस रात का जो अजाब था, जो झूठ था, उसको दबाने के लिए मजीद झूठ घड़े गए, हम पे मुकदमे बनाए गए, बेशुमार झूठे मुकदमे बने, सिर्फ इमरान खान साहब पे नहीं, हज़ारों लोगों पर जिनको उठाया गया, मारा पीटा गया, जिनकी इज्जतें पामाल की गईं, और ये अमल आज भी जारी है। इसीलिए मैं आज भी सियासत में हूँ। जिस दिन ये अमल ख़त्म हो गया और मुझे यकीन हो गया
कि पाकिस्तान में शराफत का दौरा है, पाकिस्तान में कानून है, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैं सिर्फ मुज़ाहमत करने के लिए सियासत में आया हूँ। और मैं आपसे भी ये अपील करता हूँ कि अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप भी मुज़ाहमत कीजिए। आज इस मुल्क में कोई फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। गैर मुल्की तो क्या, कोई पाकिस्तानी क्यों ये करेगा, जब उन्हें पता है कि इस मुल्क में सिर्फ धौंस जो है वही कानून है। कोई शराफत बाकी नहीं रही, कोई करीना नहीं है जिसके तहत ज़िंदगी गुजारी जा सके। हर शख्स जो है वो एक तरह से एक रुकावट है इक़्तिदार वालों के रास्ते में। अगर मैं आवाज़ बुलंद करूँगा तो मेरी आवाज़ को छीन लिया जाएगा। अगर मैं अपनी टांगों पे घर से बाहर निकलूँगा तो मेरी टांगों को तोड़ दिया जाएगा। आज ये निज़ाम है इस मुल्क में। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि हमने जो अपील की है पाकिस्तान के अवाम से की है, वो अपील सिर्फ PTI के मेंबरान या कारकुनान से नहीं की। हम हर पाकिस्तानी को ये कहते हैं, हर खातून को, हर बच्चे को, हर बुज़ुर्ग को हम ये कहते हैं कि अपने मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलो, पाकिस्तान में शराफत के लिए बाहर निकलो। आज बलूचिस्तान रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा में खून की होली है। आज पंजाब जो है वो ज़ख्म खूरदा है। सिंध में लोग एहतजाज कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। उनको अपने पानी का नहीं पता कि उनको पानी उनके खेतों को मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके हुकूक क्या हैं। करप्शन का दौरा है। तो हम ये चाहते हैं कि सब इकट्ठे मिलकर बाहर आवाज़ बुलंद करें। 24 नवंबर जो है वो एक इंतहा भी है और एक आगाज़ भी है। हम चाहते हैं कि आज के बाद कोई ताले आज़मा, कोई शख्स जिसको नाज है अपनी ताकत पर, अपनी बंदूकों पर, अपने प्यादों पर, वो हमारे ऊपर हुक्मरानी ना कर सके। हमारी जो आवाज़ है उसको कोई दबा ना सके। इसलिए हम बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, इतना बुलंद करना चाहते हैं कि कोई उसको दबा ना सके। देखिए, दुनिया की हर रियासत के पास ताकत होती है, हर रियासत के पास प्यादे होते हैं, हर रियासत के पास वीगो डाले होते हैं, बंदूकें होती हैं। लेकिन वहाँ क्यों ये सब कुछ नहीं होता? वहाँ ये सब कुछ इसलिए नहीं होता कि वहाँ की आवाम फैसला कर चुकी है कि वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग बाहर निकलते हैं। वो लंदन शहर हो जहाँ 10 लाख लोग निकले जब इराक पर बर्बरियत हुई, वो और दुनिया के दारुल खिलाफे हैं, बड़े छोटे शहर हैं जहाँ लोग सड़कों पे निकलते हैं। सड़कों पे निकलना एक आईनी हक है, ये एक इंसानी हक है, ये अपनी धरती को अपनाने का जरिया है। ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि बहुत हो गई, हमारी बात को सुनो, हमारे वजूद को मानो। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप वो कदम उठाइए जो मैं समझता हूँ अब हम सब पर वाजिब है। अपने घरों से निकलिए। हम सब के घर हमें अजीज़ हैं, हम सब की आसान ज़िंदगियाँ हमें अजीज़ हैं, लेकिन हर एक की ज़िंदगी इस मुल्क में आसान नहीं है। इस बर्बरियत की वजह से इस मुल्क में बहुत गुर्बत है। इस मुल्क में बच्चों को तालीम नहीं मिलती। 40% बच्चे 15-16 साल की उम्र के किसी स्कूल में नहीं जाते। इस मुल्क के अस्पतालों में शिफा नहीं मिलती। इस मुल्क में आगे बढ़कर अगर कोई नौकरी करना चाहता है बाइज्जत, तो उसको नौकरी नहीं मिलती। डिग्री थामे लोग साल हा साल गुजार देते हैं, बाहर जाने की तमन्ना में ज़िंदगियां बसर करते हैं। तो हमने इस मुल्क को अगर एक ऐसा मुल्क बनाना है जो एहतराम आदमियत, एहतराम इंसानियत पर मबनी हो, जिसके हवाले से हम फ़ख्र कर सकें, हम दुनिया को बता सकें कि हमारा मुल्क एक शरीफ मुल्क है, हम एक ऐसे माशरे के रहने वाले हैं, फ़र्द हैं जहाँ इंसान की इज़्ज़त है, तकरीम है, जहाँ तालीम को, सेहत को बुनियादी हक समझा जाता है और दिया जाता है। तो हमें आवाज़ बुलंद करना होगी, हमें बाहर निकलना होगा, हमें एहतजाज करना होगा, वरना हमें चुन चुन कर ख़त्म कर दिया जाएगा। आज मैं अगवा होऊंगा, कल कोई और अगवा हो जाएगा, बाकी लोग डर जाएंगे, सहम जाएंगे, ये मुल्क एक कब्रिस्तान बन जाएगा। हमने इस मुल्क को कब्रिस्तान नहीं बनने देना। ये एक नखलिस्तान है, ये एक खूबसूरत गुलिस्तान है और हमने इसको गुलिस्तान के तौर पे आगे बढ़ाना है। इस मुल्क से हमने नफ़रत ख़त्म करनी है, हमने इंतशार ख़त्म करना है। हम चाहते हैं कि हम सब पाकिस्तानी रंग, नस्ल, मज़हब, सिन्फ की तफरीक से बालातर होकर अच्छी ज़िंदगियाँ गुजारें, सच्ची ज़िंदगियाँ गुजारें, मेहनत कर सकें, अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। तो मेरा साथ दीजिए, उन सब का साथ दीजिए जो 24 नवंबर को अपने घरों से बाहर निकलेंगे, बहुत पुरअमन तरीके से, पुरशकोह तरीके से बाहर निकलेंगे। हम कोई दंगा फसाद नहीं करना चाहते,
हम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। हमारा साथ दीजिए, अपनी नस्लों का साथ दीजिए, अपना साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया।